करते हैं आज। नाउ सी, प्लांट पैथोलॉजी बेसिकली है क्या? तो पैथोजन और वर्ड हम जानते हैं, तो उसी से है पैथोलॉजी, जहां पे हम पैथोजेंस की स्टडी करते हैं, उस टर्म को हम कहते हैं पैथोलॉजी। ठीक है, पैथोजेंस हम जानते हैं, पैथोजेंस क्या होते हैं? बेसिकली पैथोजेंस वो होते हैं जो कि एक होस्ट की तरह, एक मतलब एक पैरासाइट की तरह या फिर एक हार्मफुल एजेंट की तरह वर्क करते हैं। वो पैथोजेंस होते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं, राइट? अब वो डिसीज चाहे प्लांट्स में हो, चाहे एनिमल्स में, चाहे ह्यूमन बींग्स में। ओके, तो यहाँ पे हम प्लांट पैथोलॉजी पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज हम जब इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले इसका हम मतलब जानेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे प्लांट पैथोलॉजी का। तो अगर हम स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन से, तो हम देखेंगे क्या, ब्रांच ऑफ बॉटनी, बॉटनी का वो ब्रांच, वो हिस्सा जो कि प्लांट के डिसीज के बारे में बताता है, उसको हम कहते हैं प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, तो प्लांट पैथोलॉजी है क्या? द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विद द प्लांट डिसीज इज नोन एज प्लांट पैथोलॉजी। ठीक, मतलब बॉटनी का वो हिस्सा, वो ब्रांच जो कि प्लांट के डिसीज के बारे में बताए, उसको हम कहेंगे प्लांट पैथोलॉजी। यहाँ आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अगर हम डेफिनेशन ऑफ डिसीज देखें, क्योंकि अगर हम एक चीज पढ़ रहे हैं तो पहले हमें जानना होगा डिसीज क्या होता है, फिर सिम्टम्स क्या होते हैं, फिर होस्ट क्या होता है। अगर हम एक टर्मिनोलॉजी को जाने रहेंगे तो वो क्या होगा कि वो पूरा जो हमको कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा एकदम क्लियर रहेगा। नाउ हियर वी सी definition of disease. डिसीज की डिफिनेशन देखें, एनी चेंज फ्रॉम द हेल्थी कंडीशन which interfere with the normal structure performance of vital function of a plant is called disease। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल मतलब यहाँ पे देखिए, प्लांट के किसी भी फिजियोलॉजिकल मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब एक्सटर्नल पार्ट। ठीक, यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखते हैं, एक नॉर्मल एक बात कर रही है अभी, तो अगर हम देखें कोई भी अगर प्लांट में कोई हेल्थी प्लांट है, फॉर एग्जांपल ये हमारा प्लांट है, ये इसका रूट है, इसको छोड़ दीजिए, ये हमारा प्लांट है, ठीक, ये इसकी लीव्स लगी हुई हैं और ये समझिए फ्लावर है, ये प्लांट है। अभी तक तो ये ठीक है, फाइन, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये नॉर्मल इंटरफेस कर रहा है, मतलब नॉर्मल अभी ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर इसमें कोई जैसे कि लीफ का पार्ट हो गया, ये पीला हो गया या फिर इतना एरिया जो है वो कट गया। बेसिकली अगर आप देखते हो तो आप कभी देखोगे, जैसे रेडिश लेने जाओ तो देखो कुछ कुछ पत्तियों में इसमें कुछ ज्यादा छेद होता है। जो रेडिश की पत्तियों में वो छेद होता है, तो लोग क्या कहते हैं कि उस पत्ती को मत खाओ। क्यों नहीं खाओ? क्योंकि इसमें काफी सारे जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं वो ऑलरेडी उस पत्ती को खराब कर चुके होते हैं, उसमें कोई मैटर नहीं रह जाता, बस उसमें पैथोजेंस रह जाते हैं। ठीक है, पैथोजेंस मतलब वो एजेंट जो डिसीज कॉज करते हैं, उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। तो वो क्या काम करते हैं कि जब वो क्या कहते हैं, एक हेल्थी प्लांट है, यहाँ पे इसने इन्फेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, अब ये जो एरिया है ये डिसीज है, मतलब ये बीमारी से, मतलब इसमें डिसीज हो गया है, क्योंकि इसमें कहते हैं अभी परफॉर्मेंस इसका नॉर्मल नहीं रहेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम कहेंगे डिसीज। जब कोई भी चीज नॉर्मल फंक्शन ना करे प्ले, तो उसको कहेंगे डिसीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ह्यूमन ब्रीथ की बात करें, अगर वो नॉर्मल है तो ठीक है, हाथ से फैलेगा, लेकिन अगर उसको बुखार हो गया तो क्या होगा, उसकी बॉडी पूरी वीक हो जाएगी, वो पूरा कोई प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, स्टडी ही नहीं कर पाएगा। बेसिकली प्रॉपर वर्क जैसे कि स्टडी नहीं कर पाएगा, कोई फिर फिजिकल वर्क नहीं कर पाएगा, फिजिकल वर्क मतलब जैसे काम नहीं कर पाएगा, तो क्या हो गया उस इंसान को डिसीज। तो मतलब वो चीज जिसका परफॉर्मेंस जो है एक नॉर्मल कंडीशन से हट की जाए, उसको क्या हो जाएगा, डिसीज हो जाएगा। फाइन, thus the disease has a spot due to structural change or change in physiological process। यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज हो गया, जैसे कि लीफ थी हमारी, तो इस लीफ में क्या हो गया, ये इन्फेक्टेड हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रक्चरल इसका चेंज हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। अगर हम सिम्टम्स देखें तो सिम्टम वर्ड मतलब क्या जाते हैं, सिम्टम मतलब बेसिकली हम जानते हैं
कि जैसे कोई चीज निशान दिखना, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे कि मेरा हाथ है, मुझे इसमें इंजरी हो गई, इंजरी मतलब मुझे चोट लग गई। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रही थी, वेजिटेबल कट कर रही थी, और अदरवाइज मैं किसी प्रोजेक्ट को परफॉर्म कर रही थी, और मेरे हाथ में क्या था, मेरे हाथ में कोई क्या कहते हैं कटर था, या फिर कहते हैं ब्लेड था, या फिर नाइफ था, कुछ भी था। तो वो क्या हुआ, कट गया, मेरी फिंगर कट गई, तो क्या हो गया, वो इंजर्ड हो गया। तो वो सिम्टम दिख गया कि हाँ ठीक है, मतलब ये इंजर हो गए हैं, इनको ये प्रॉब्लम हो गई है, इनका ये हाथ मतलब इनका जो उंगली है चोट लग गई। तो उसी तरह जब एक्सटर्नल कोई सिम्टम शो करता है, एक्सटर्नल सिम्टम से फीवर इंसान को होता है, तो उसका फिर क्या होता है, उसकी बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाती है, तो एक्सटर्नल सिम्टम हो गया। इसी तरह प्लांट में क्या हुआ कि जब ये लीफ इंजर्ड हुआ, जब ये लीफ यहाँ पे जो हमारा ऐसे लीफ था और यहाँ पे इंजर्ड हो गया, एक सर्कल हो गया, तो वो क्या हुआ, एक्सटर्नल सिम्टम उसने शो किया, एक्सटर्नल है कि उसने साइन दिया कि यहाँ पे ये कहते हैं इसको प्रॉब्लम है, तो उस चीज को हम कहेंगे सिम्टम। ठीक है, फिर एक मिनट, उसके बाद हम देखेंगे होस्ट। नाउ व्हाट इज होस्ट। अब आपको होस्ट मतलब पता होना चाहिए। तो होस्ट वो होता है जहां पे पैथोजेंस लीव करते हैं, सरवाइव करते हैं। ठीक है, उस टर्मोलॉजी को हम होस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब ये जो हमारा कहते हैं प्लांट है, ठीक, मूंगफली का प्लांट है, मूंगफली का पेड़ है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, क्रिएट हो गया डिसीज, तो क्या होगा, टिक्का डिसीज कॉज हो गया। अब नो, अभी आप इसी में पढ़ेंगे टिक्का डिसीज क्या होता है, बाकी डिसीज क्या होते हैं। तो क्या हुआ कि यहाँ पे मतलब जो क्या कहते हैं पैथोजन है वो सर्वाइव कर रहा है, और ये होस्ट है जिसपे सर्वाइव कर रहा है। ठीक, तो जो बाहरी का एजेंट जो कि हार्मफुल एजेंट है, जो हार्म हमको कर रहा है, वो पैथोजन है और हम पे सर्वाइव कर रहा है, तो मतलब हम उसके होस्ट हैं, वो हमसे अपने न्यूट्रिशंस ले रहा है। ठीक है, नाउ पैथोजन क्या है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉजेज द डिसीज। ठीक, नाउ इनकुलेशन क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनकुलेशन। हाँ, तो बेसिकली आप एक चीज टर्मोलॉजी जान रहे हैं ना, कि आप इसमें नॉर्मल टर्म को यूज नहीं करेंगे, जो जो टर्म है आप उन्हीं टर्म को उठाएंगे, और यहाँ पे आप नॉर्मल टर्म को नहीं रखेंगे, क्योंकि नॉर्मल टर्म रखने के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है और आपको नंबर नहीं मिलता है। ठीक, तो जैसे इनकुमुलेशन है तो आप इंकुलेशन बोलेंगे, प्राइमरी इंकुलेशन, सेकेंडरी इंकुलेशन, दो ही तरह के होते हैं। तो आप बेसिकली जो टर्म है आप उसी को यूज करेंगे। तो होता क्या है, द पैथोजन सर्वाइव फ्रॉम वन ग्रोइंग फ्रॉम वन ग्रोइंग सीजन टू अनदर सीजन, इंटरक्रॉप पीरियड इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। अब ये क्या कह रहा है कि वो मतलब जो पैथोजन है, जो बाहरी एजेंट है, जो हार्मफुल पैथोजन है, जब वो सर्वाइव कर रहा है एक सीजन से दूसरे सीजन में, इंटरक्रॉप पीरियड मतलब जैसे कि आज वो समझो राइस है, ठीक है, राइस है तो चावल, गेहूं है, सॉरी चावल है, धान का पेड़ है, धान के पेड़ को इफेक्ट किया, धान के पेड़ के बाद वो मूंगफली को इफेक्ट कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप में जा रहा है, तो मतलब एक सीजन से दूसरे सीजन में जा रहा है, इंटर क्रॉप पीरियड वो कर रहा है। तो वो किससे जरिए करता है, वो स्पोर्ट्स के जरिए चलता है। आप सोचोगे कि मतलब सब में एक ही तरह का होगा, नहीं। तो स्पोर्ट्स कैसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सपोज, क्योंकि मैं आपको यहाँ से नहीं यहाँ समझाती हूँ। एक मिनट, सपोज ये हमारा प्लांट है, ठीक, ये हमारा प्लांट है, इसकी लीव्स है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे इसको इफेक्टेड किया था, ये समझिए हमारा कहते हैं मूंगफली का प्लांट है, इसमें इफेक्ट हुआ। अब यही सेम यही जो पैथोजन है वो दूसरे क्रॉप पे कैसे जाएगा, मतलब दूसरे टाइम इंटरपेट कैसे क्रॉप करेगा। अब वो सीजन सीजन कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पे इसने स्पोर फॉर्मेशन किया, स्पोर फॉर्मेशन मतलब आप जानते हैं स्पोर से ही कहते हैं, फिर कहते हैं प्रोसेस चलेगा, रिप्रोडक्शन चलेगा। ठीक है, तो क्या हो गया कि वो स्पोर कहीं ना कहीं जाके जमीन में रुक गया। जमीन में जब वो गिरा, क्योंकि इतना माइक्रो होता है ना कि आपको बहुत, तब देखोगे तो बहुत ज्यादा आप ध्यान से नहीं देख पाओगे, इतना माइक्रो होता है। तो वो जमीन में गिर गया और कहीं ना कहीं वो मिट्टी में जाके कहीं अटक गया, ठीक, मिट्टी में वो रख गया।
उसके साइड में इतना हार्ड कवरिंग होती है, इतनी हार्ड शील्ड होती है कि वो उसको बस्ट नहीं होने देती, उसको फूटने नहीं देती है, ठीक है, वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करती। वो यहाँ तक कि इतना ज्यादा कवर रखती है कि अगर वो चाहे ना तो 10-15 साल तो आराम से रह सके, इतना हार्ड कवरिंग होती है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब उसका फिर से क्रॉप पीरियड आएगा, जब वो क्रॉप पीरियड आएगा तो वो फिर से क्या कहते हैं, मिट्टी से ऊपर जाएगा और प्लांट को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। ये पूरा होता है इस तरह से। तो इंकुलेशन वही हो रहा है कि जब पैथोजेंस ग्रो करते हैं एक सीजन से, व्हेन पैथोजन ग्रो फ्रॉम वन सीजन टू अनदर सीजन in the period of the spore in the period of intercrop period and forming the spores, this terminology is known as incumbulation। incumbulation मतलब ये होता है कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ठीक है, एक सीजन से दूसरे सीजन पे ग्रो करना, और किस फॉर्म में, स्पोर फॉर्म में, ठीक। अब यहाँ पे कुछ डिसीज हैं जैसे कि स्क्लेरोटिया हो गया। अभी कैसे डिसीज होती है, अगर आपने क्लासिक पढ़ा था तो आपने इस वर्ड को देखा होगा। ये किसमें आपने देखा था, तो आपने देखा था कि जो गेहूं का पेड़ है, गेहूं मतलब वीट, वीट प्लांट था, तो इसमें आपने देखा था कि वीट के जो ऐसे प्लांट था ऐसे छोटा छोटा निकला हुआ था, यहाँ पे ब्लैक हो गया था। अगर आप नहीं याद हो तो आपको क्लासिक जो है, क्लासिक जाके आप एक बार फिर से पढ़ लेना, उसमें इस टर्मिनोलॉजी को आपने यूज किया है। तो वो डिसीज होता है यहाँ पे ब्लैक कॉज हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं स्लेटिया। डोरमेंट माइसीलियम in where in various other form this constitute incubation। incubation are two types, ठीक है। यहाँ पे तो कई तरह के माइसीलियम, माइसीलियम बेसिकली अगर वर्ल्ड आ गया माइसीलियम तो आप समझ लो यहाँ पे फंगस की बात चल रही है। क्योंकि माइसीलियम होता कैसे है, अगर आप देखो तो माइसीलियम इस तरह से होता है, खूब सारे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें हाइफन सेप्टा ए सेप्टा सब क्रिएट होता है, ठीक है, माइसीलियम, ठीक। अब यहाँ पे बात चल रही है, इंकुलेशन जो है वो दो तरह का होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। तो हम बेसिकली पहले क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्राइमरी इंकुलेशन क्या होता है। तो प्राइमरी इंकुलेशन मतलब हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे पहला इनिशियल स्टेज की बात चलेगी, ठीक, क्योंकि प्राइमरी वर्ड से हमको समझ में आ जाता है कि ये इनिशियल स्टेज की बात करेगा, ठीक है। द फॉर्म ऑफ पैथोजन थ्रू विच इनिशिएटेड ऑफ डिसीज टेक्स प्लेस। इनिशिएशन ऑफ डिसीज टेक्स प्लेस मतलब कि पैथोजन का वो समय जब वो शुरुआती में डिसीज कॉज करता है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इंकुलेशन, ठीक है। अगर हम इसके यहाँ पे स्टडी करें, मतलब एग्जांपल देखें, इन केस ऑफ व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। तो जो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर है ये क्या होता है, डिसीज में कॉज होता है। अब ये किसमें डिसीज कॉज होता है, तो बेसिकली ये जो डिसीज है, जैसे कि आप नींबू देखते हैं, नींबू, तो नींबू में आप कभी देखे होंगे कि ऊपर की तरफ सफेद सफेद लग जाता है, ठीक। तो वो जो सफेद सफेद लग जाता है वो क्या हो गया, उसको हम बोलते हैं व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। या फिर क्या कहते हैं, आप कुछ ऐसे प्लांट देखे होंगे जिसमें कहते हैं प्लांट के ये प्लांट के नीचे कहते हैं दहिया टाइप का लग जाता है, उसको दहिया नॉर्मल टाइमलाजिम बोलते हैं। सफेद सफेद कहते हैं, हल्की हल्की मोटी थोड़ी हल्की की परत बन जाती है, जाली टाइप में, नट टाइप में। अगर आप कभी कभी कुछ प्लांट देखे होंगे आपको याद आएगा, जैसे मैंगो ट्री में आप देख लिए होंगे, सफेद सफेद जाली टाइप का पड़ जाता है लीव्स में। तो उसमें क्या होता है कि उसको हम बोलते हैं व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, ठीक है। प्राइमरी इंफ्लेमेशन इज प्राइमरी इंफ्लेमेशन इज oospore प्रेजेंट इन द सॉइल। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ये उस कंडीशन में मतलब वो oospore फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। oospore आप लोग इसको पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में ही। तो oospore क्या है, कई तरह के स्पोर फॉर्मेशन होते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम। तो वो जो होता है वो स्पोर फॉर्मेशन करता है और सॉइल में प्रेजेंट रहता है। बेसिकली अभी मैंने बताया कि अगर कोई भी मतलब स्पोर है तो उसका वैलिडिटी इतने टाइम तक हो सकता है कि वो कई सालों तक जिंदा रह सके, ठीक। उसके बाद अब हम क्या देखेंगे,
अब हम देखेंगे सेकेंडरी इंक्यूमुलेशन। सेकेंडरी वर्ड से हमको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे अब इनिशियल हो चुका है, अब उसके बाद जो एक मतलब इंटर कर चुके हैं, उसके बाद जो डिसीज कॉज होगी उसको कहेंगे सेकेंडरी इंक्यूमुलेशन। ऑन द होस्ट सरफेस पैथोजन प्रोड्यूस फ्रेश from form of spore which causes the secondary spread of disease is known as secondary inflammation. For example, अगर मैं एक नॉर्मल बात करूँ आपको समझाने के लिए एग्जांपल मैं दे रही हूँ, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि प्राइमरी क्या हुआ कि आपने कहीं पे इंटर किया, ठीक है, जैसे आप कहीं एंट्री मारे, जैसे समझिए एक गेट था, आप इस गेट के पास यहाँ एंट्री पहुंचे, अब आपको पहुंचना है अंदर हॉल में जाना है, तो ये आपने क्या किया, प्राइमरी स्टेज पे आप पहुंच गए। अब हॉल में जाने के लिए बेसिकली वहां बैठने के लिए अपना घर बनाने के लिए, घर बनाने क्या मतलब उस मीटिंग को आप मतलब जो मीटिंग है उसमें आप अटेंड करने के लिए क्या करेंगे, वो हॉल के अंदर जाएंगे। तो जब आप हॉल के अंदर जाएंगे तो सेकेंडरी इंफ्लेशन मतलब अब आप जैसे किसी तरह प्लांट हुआ कि पहले तो पहुंचा और सॉइल में पहुंचा हुआ है, वो मतलब अपने ऑलरेडी आप एक जगह पहुंच चुके हैं, मतलब वो सॉइल में मौजूद है, उसी तरह जैसे आप मौजूद हैं यहाँ पे गेट पे, वैसे वो मौजूद है सॉइल में। अब क्या कहते हैं आप वहां जाके मीटिंग बैठेंगे, उसी तरह जो क्या कहते हैं स्पोर है वो प्लांट में जाके क्या करेगा, अपना वो जो लाइफ साइकिल है उसको क्रिएट करेगा, लाइफ साइकिल चलाएगा। तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे सेकेंडरी इंक्यूलेशन। ठीक है, तो क्या है सेकेंडरी इंक्यूलेशन? जब क्या कहते हैं पैथोजन अपने सरफेस पे पहुंच गया है, होस्ट की सरफेस पे पहुंच चुका है, जैसे उसको पत्ती खराब करनी है तो वो अपने होस्ट मतलब होस्ट के पत्ती पहुंच गया है, और पत्ती पे पहुंचने के बाद वो क्या काम करेगा कि वहां पे अपना वो पूरा डिसीज कॉज स्प्रेड ऑफ डिसीज मतलब डिसीज फैलाएगा। डिसीज कैसे फैलेगा? जब क्या कहते हैं स्पोर से रिप्रोडक्शन पूरा प्रोसेस चलेगा, उसकी लाइफ साइकिल चलेगी, उस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे सेकेंडरी इंक्यूलेशन। ठीक, एग्जांपल asexual produce conidia and albigo on mustard plant called sexually incubation, सॉरी सेकेंडरी इंक्यूलेशन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो कोनिडिया होता है, कोनिडिया हम आपको बताए हैं कोनिडिया कैसा होता है, इस तरह से होता है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, इस तरह से चलता रहता है कोनिडिया। तो जो कोनिडिया होता है ये किसमें होता है, एल्बिगो में। ठीक, अभी एल्बिगो क्या है, ये तो आपको पता ही है कि फंगस की बात चल रही है, फंगस में बेसिकली कोनिडिया फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जब सरसों के पेड़ में इस तरह से फॉर्मेशन और डिसीज कॉज कर रहे हैं, तो वो एग्जांपल किसका हुआ, सेकेंडरी इंक्यूलेशन का हुआ। प्राइमरी इंक्यूलेशन का हमने क्या देखा था कि जब भी क्या कहते हैं उसका एग्जांपल ये था कि जैसे कि स्पोर है, स्पोर क्या कहते हैं व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर था, उसमें उसमें क्या था कि जो स्पोर है वो ऑलरेडी सॉइल में प्रेजेंट है, और वो जाके अब सॉइल में प्रेजेंट है वो जाएगा, ठीक, वो एक मौजूद है। अब सेकेंडरी क्या हुआ कि सॉइल में तो प्रेजेंट था, ठीक है, तो प्राइमरी हो गया। अब वो क्या कहते हैं मोस्ट के जहाँ स्पेसिफिक इस एरिया में उसको जाना है वहां जाके अपना लाइफ साइकिल पूरा क्या करेगा, क्रिएट करेगा। ठीक है, वो जो प्रोसेस हुआ आपका क्या हुआ, सेकेंडरी इंफ्लेमेशन हुआ। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, अब डिसीज से क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो बेसिकली डिसीज क्लासिफिकेशन काफी टाइप में काफी बेसिस में डिवाइडेड है। ठीक, अब पहला हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट होस्ट अफेक्टेड, हम उस जगह देखेंगे प्लांट के उस पार्ट में जहां पे होस्ट जो मतलब पैथोजन ने होस्ट को इफेक्ट किया हो। ये बेसिकली आपका दो टाइप में डिवाइड है, पहला है सिस्टमैटिक डिजीज, दूसरा है लोकलाइज्ड डिजीज। नाउ सिस्टमैटिक डिजीज क्या होता है, जब when the whole plant is affected by disease is known as systematic disease। जब क्या कहते हैं प्लांट पूरा प्लांट एक सीक्वेंस वाइज से कहते हैं ना सिस्टमैटिक वे में वर्क करो प्लीज, तो सिस्टमैटिक वे में मतलब एक सीरियल वाइज में पूरा काम करो। ठीक है, उसी तरह जब प्लांट पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सिस्टमैटिक वे में डिसीज से अफेक्टेड हो जाएगा, तो उस चीज को हम बोलेंगे सिस्टमैटिक डिसीज। ठीक, लोकलाइज डिसीज, लोकलाइज मतलब होता है ना कि कहते हैं ना एक लोकल जगह जाओ, मतलब एक लोकल एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया, यहाँ पे कोई सिस्टमैटिक टेक्नोलॉजी नहीं चलेगी, यहाँ पे एक स्पेशल जगह रहेगी। ठीक है, उसी तरह से हम डिफिनेशन देखिए, व्हेन सर्टेन ऑर्गन और प्लांट ऑफ द होस्ट प्लांट अफेक्टेड देन इज कॉल्ड लोकलाइज्ड डिसीज। जब एक सर्टेन ऑर्गन मतलब एक जैसे कि हमको क्या हो कि जैसे प्लांट है, अब पैथोजन उसकी लीफ को खराब करना चाहता है, तो वो क्या है, लोकलाइज्ड डिसीज है।
पैथोजन ने क्या किया कि पूरा स्टेम खराब कर दिया भाई, पूरा पेड़, मतलब पेड़ खराब कर दिया। पेड़ एकदम एकदम सूख के क्या हो गया, कभी कभी देखे होंगे पेड़ जो है एकदम सूख के गिर जाता है, उसको जान नहीं रह गई, तो वो क्या हो, वो सिस्टमैटिक डिसीज हो गई। अब एक सिर्फ पत्ती खराब हुई, एक फ्रूट ही खराब हो गया, और एक पत्ते मतलब कहते हैं जैसे कि एक स्टेम खराब हो गया, तो वो क्या हुआ, वो लोकलाइज डिसीज हो गया। ठीक, एग्जाम्पल देखिए लोकलाइज डिसीज का, जैसे कि रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट। ठीक है, जैसे कि जड़ को खराब कर दिया या फिर सिर्फ स्टेम को खराब कर दिया, किसी फ्लावर को बेसिए, किसी फ्रूट को, तो ये सब क्या है, ये लोकलाइज डिसीज है, एक लोकल जगह पे। सिस्टमैटिक मतलब क्या होता है कि पूरे प्लांट को इफेक्ट कर देना। ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल ह्यूमन बीइंग के केस में भी दे देते हैं, जिससे आपको याद रहे। फॉर एग्जांपल सिस्टमैटिक डिसीज हमारे लिए क्या हो गई, फीवर हो गया हमको। अब फीवर हो गया तो हम पूरी बॉडी हमारी वीक हो गई है, पूरी बॉडी एकदम गर्म हो चुकी है, टेम्परेचर हाई हो चुकी है पूरी बॉडी का। ठीक, ये क्या हो गया, सिस्टमैटिक डिसीज। लोकलाइज डिसीज हमें कैसे हो गई, फॉर एग्जाम्पल हमारा पूरा एक हाथ पेन कर रहा है, मतलब एक जैसे राइट हैंड है तो राइट हैंड पूरा पेन करने लगा, तो वो क्या होगा, एक लोकल एक सर्टेन ऑर्गन हमारा पेन कर रहा है, हमारा पूरा हाथ पेन कर रहा है। ठीक है, पूरी बॉडी नहीं, हाथ से पेन कर रहा है। ठीक, तो वो क्या हो गया, लोकलाइज डिसीज। ठीक, उसी तरह प्लांट में भी है कि एक लोकल जगह पे करेगा, और सिस्टमैटिक मतलब पूरा प्लांट खराब हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉजुअल एजेंट। ठीक, अब नेचर ऑफ कॉजुअल एजेंट मतलब कैसे, यहाँ पे पैथोजन की बात चल रही है। अब पैथोजन बेसिकली इसमें देखेंगे तो दो तरह से डिवाइड होते हैं, एक है नॉन पैरासिटिक डिसीज, एक है पैरासिटिक डिसीज। अब आप इसको इस टर्म से भी थोड़ा सा समझ में आ चुका होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं, पैरासिटिक डिसीज और नॉन पैरासिटिक डिसीज। नॉन पैरासिटिक डिसीज मतलब कोई पैरासाइट यहाँ पे नहीं आया, ये इन्वायरमेंट से खराब होगा। पैरासिटिक डिसीज मतलब किसी पैरासाइट ने आगे खराब किया। अब हम एग्जांपल भी देते हैं, इसके बाद डिफिनेशन पे जाएंगे इन सबके। अब फॉर एग्जांपल पैरासिटिक डिसीज की हम बात करें तो कोई फंगस लग गया, कोई क्या कहते हैं किसी तरह का बैक्टीरिया या फिर वायरस आ गया, तो ये क्या हो गया, ये पैरासिटिक डिसीज हो गया। नॉन पैरासिटिक डिसीज जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या हुआ, जैसे कोई पेड़ हो रहा है, ठीक है, जैसे मटर गटर का पेड़ है या फिर कोई भी पेड़ उड़ लगा हुआ है। अब उसी समय खूब बारिश होने लगी, ठंडी के समय है, मटर का पेड़ लगा हुआ है, खूब बारिश होने लगी, हमारे कहते हैं वो नहीं होता, स्नो गिरते लगते हैं, आइस गिरता है ऊपर से, तो आइस बग गिरने लगा। फिर ये कहते हैं खूब इतना हुआ कि पूरा पेड़ खराब हो गया, तो क्या वहां कोई पैथोजन आके पेड़ खराब किया, नहीं, वो नॉन पैरासिटिक डिसीज है, वो इन्वायरमेंट से खराब हुआ, ऑटोमेटिक खराब हुआ, उसको डिसीज को कोई करने खराब करने नहीं आया है। ठीक है, ये आपको इतने से समझ में आ गया होगा इसका कहने का मतलब क्या है। तो अगर हम चलते हैं पैरासिटिक डिसीज पे तो हम देखेंगे इट इज ड्यू टू पैरासाइट ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गा, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, निमेटोड्स। ठीक, बेसिकली जो निमेटोड होते हैं ना, तो ये क्या काम करते हैं, रूट में होते हैं। जब आप नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ रहे थे तो आपने सब पढ़ा ही था कि बेसिकली क्या करते हैं, ये रूट में ही आपको मिलेंगे और कहीं नहीं। ये सब देखते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह चले जाएंगे, पत्ती उत्ती फ्रूट में चले जाएंगे, लेकिन निमेटोड्स क्या करते हैं, बेसिकली रूट में रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या होता है, डिसीज कॉज होता है। ठीक, और एग्जांपल के तौर पे क्या है, जैसे कि एल्गा, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोस्पोरियम और निमेटोड्स हो गए। नॉन पैरासिटिक डिसीज की बात करें तो इट इज ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंट के कंडीशन की वजह से खराब होता है। जैसे कि कभी इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो गया, इन्वायरमेंट बहुत कम हो गया, अनफेवरेबल सॉइल, मिट्टी ठीक नहीं थी, मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो गया, मतलब मॉइस्चर मिट्टी बहुत ज्यादा गीली हो गई, इतना गीली नहीं होना चाहिए था। उसके बाद पीएच लेवल इंक्रीज हो गया, पीएच लेवल डिक्रीज हो गया, किसका, सॉइल का। ठीक है, वो हो गया। प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस, कुछ ऐसे मतलब टॉक्सिक गैसेस कैसे की, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं टॉक्सिक गैसेस की बात करूं, कोई भी आप प्लांट लीजिए, एक मनी प्लांट ही उठा लीजिए, एक नॉर्मल में बात करती हूँ, जो एयर कंडीशनर होता है ना, एसी, उसकी गैस अगर हवा उसको लगती रहेगी तो वो क्या होगा कि आपका प्लांट, आप नोटिस नहीं करेंगे, आप कभी मतलब ऑब्जर्व नहीं किए हैं, ऑब्जर्व कीजिए, तो क्या होगा कि आपका प्लांट ऑटोमेटिक वो सूख जाएगा पूरा। तो वो क्या हुआ कि एक टॉक्सिक गैसेस, क्योंकि वो क्या हुआ, एसी की जो हवा है वो क्या है, टॉक्सिक गैस क्रिएट कर रही है ना। अंदर तो ठीक है, अंदर फिरॉन गैस क्रिएट कर रही है, फिरॉन गैस दे रही है अंदर, जिससे वजह से पूरा इन्वायरमेंट ठंडा हो रहा है। बाहर तो सीएफसी CO2 निकाल रही है ना,
तो वो गैसेस, टॉक्सिक गैसेस क्रिएट हुए, इससे भी आपको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर तो छोड़ दो, वो तो खराब होगा ही, साथ ही साथ प्लांट भी अफेक्टेड हो रहा है। ठीक। फिर एक्सेस ऑफ मिनरल्स और डिफिशियंसी इन द सॉइल्स, जब मिनरल, कुछ मिनरल्स की जब मात्रा ज्यादा हो जाती है तभी भी खराब हो जाता है, और जब मिनरल की डिफिशियंसी हो जाती है मतलब कमी हो जाती है तभी भी खराब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चावल की बात करें, चावल का पेड़, चावल का मतलब धान जो लग रहा है पेड़, ठीक है, तो अगर उसमें क्या कहते हैं जो सॉइल है उसमें जिंक की मात्रा, जिंक की मात्रा अगर कम है तो क्या होगा कि जो चावल है वो खराब हो जाएगा। ठीक। तो सेम इसी तरह क्या कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि पैरासिटिक और नॉन पैरासिटिक क्या है। ठीक। इसमें एक और चीज है, ये छूट गया बस। पैरासिटिक नॉन पैरासिटिक का ये क्या है, एनपी है। एनपी मतलब नॉन पैरासिटिक, ये क्या है, पी है मतलब पैरासिटिक। ठीक। तो देखो इसमें बी पॉइंट क्या दिया नॉन पैरासिटिक में, इट इज नॉन इन्फेक्शन एंड एनोमिक ट्रांसमिटेड एंड वन डिसीज प्लांट टू अनदर हेल्थी प्लांट्स। ये क्या होता है, किसी चीज से इफेक्टेड नहीं होता, इन्फेक्शन इसमें नहीं लगा रहता, लेकिन ये ऑटोमेटिक, ये क्या होता है, ट्रांसफर होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट डिसीज में, हेल्दी प्लांट में होता है। ठीक। इसमें क्या होता है, ये इन्फेक्टेड है ही, ऑलरेडी इसमें इन्फेक्शन है, और इसमें जो ट्रांसमिशन की मात्रा है वो तो आप जानते हैं कितने हाई रेट में एक्सीड होगा, मतलब कितने हाई रेट में बढ़ेगा। क्या होता है, वन डिसीज प्लांट टू हेल्थी प्लांट इन सेम फील्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू द वेरियस एजेंसी ना। अब ये क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि ये जैसे कि एक क्रॉप लगा हुआ, एक ये हमारा फील्ड है, इसमें काफी सारे एक ही तरह के क्रॉप लगे हैं, तो अगर ये इन्फेक्टेड हुआ, आपने देख लिया कि प्लांट इन्फेक्टेड हो रहा है, तो प्लीज आप उसको हटा दीजिए, तुरंत उस जगह से हटा दीजिए, अदरवाइज क्या होगा कि वो पूरा क्या कहते हैं, धीरे 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 करके आपका पूरा क्रॉप वो इन्फेक्ट कर देगा, पूरे क्रॉप खराब कर देगा। और ये सेम ही फील्ड में या फिर सेम फील्ड्स के आजू बाजू वाले फील्ड में भी जा सकता है बहुत आराम से, क्योंकि इसकी जो एजेंसी मतलब जो एजेंट है इसके बहुत सारे हैं। कैसे बहुत सारे एजेंट हुए, बेसिकली एक स्पोर जो होता है उसको पहुंचाने के एजेंट बहुत सारे होते हैं। ठीक। फॉर एग्जाम्पल हवा चली, चले गए, फिर क्या कहते हैं, हवा चली चले गए, मिट्टी बदली, चले गए, हमने क्या कहते हैं मिट्टी हाथ से उठा, एक मिट्टी उठा के दूसरी जगह फेंका, वहां से चला गया, चल रहे थे हम, हमारे शूज या फिर कहते हैं उस शूज या फिर हमारे पैर में चिपका, वहां से भी ट्रांसफर हो गया। ठीक है। फिर क्या कहते हैं बटरफ्लाईज या फ्लाईज या फिर चिड़िया कोई भी आए, उनसे चला गया। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनमें क्या कहते हैं हमारे ड्रेस से समझो क्या हो गया, स्टिक हो गया, ड्रेस पे स्टिक हो गया, वहां से चला गया। कुछ बर्ड्स होती हैं या फिर जो मतलब बर्ड्स हुई, चिड़िया फिर फ्लाइज हुई, क्या हुआ उनके फेदर में स्टिक हो गया और फिर वहां से ट्रांसफर हो गया। तो ट्रांसफर के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अब एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ना इन्फेक्टेड डिसीज का, बेसिकली आप ये ज्यादा पढ़ेंगे, एग्जामों में भी ये सब बहुत पूछता है। क्या होता है कि टीचर ऐसे बोल देते हैं कि रीड ब्लाइट ऑफ पोटैटो बताओ, सॉरी वो नाम तो लिखते नहीं, नाम तो आपको लेना पड़ेगा, वो कुछ बेसिकली एजेंट के बात कर देंगे कि फंगी से होने वाले डिसीज का नाम बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा लीड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये पोटैटो में होता है, कैसे होता है, कि हमारा जो पोटैटो है उसमें बेसिकली क्या होता है कि उसमें इतना एरिया, जैसे कि यहाँ का एरिया खराब हो गया, उसमें मतलब काला काला लग गया, तो पोटैटो डिसीज मतलब पोटैटो खराब हो गई। व्हाइट रस्ट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ब्लैक ऑफ रस्ट, रस्ट ऑफ व्हीट क्या है, वही जो क्लैसिक से होता है, तो क्लैसिक से जो डिसीज हो रहा है ब्लैक ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट हो गया, उसमें हमारा गेहूं खराब हो जाता है। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, इसमें हमारे जैसे नींबू हुआ, ये सब क्या हुआ, लेमन वेमन हो गया, तो क्रिप्टिक हो गया, तो सब चीज की चीजें क्या होती है उससे खराब हो गई। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, डिसीजेज जो ट्रांसफर होती है, बहुत सारी ऐसे डिसीजेस के नाम है, अभी आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे नॉन पैथोजेनिक में, तो टिप रोट ऑफ नेरोसिस
ऑफ मैंगो कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ बोरॉन। बोरॉन क्या है? बोरॉन आप जानते हैं इट इज अ मिनरल, ठीक है, ये मिनरल है। बोरॉन की कमी के होने की वजह से क्या हुआ कि जो मैंगो है, मैंगो का जो टिप रूट है, टिप रूट मतलब ऊपर का जो जड़ है, टिप रूट, उसमें क्या हुआ, वो बोरॉन की कमी की वजह से उसमें डिसीज हो गया, ठीक। और सबसे इजी अगर आप याद करो ना, तो मैं इसी तो यही कहूंगी कि जिंक की कमी से, जिंक की कमी की होने की वजह से राइस का डिसीज जो मतलब होता है कॉज, ठीक है। तो ऐसे ही होती है डिसीजेस कॉज। ये क्या हुआ कि किसी मिनरल की डिफिशियंसी, क्योंकि हम यहाँ पे एग्जांपल पहले से मतलब पहले हम देख चुके हैं कि जो बेसिकली ये होता है किसी ना किसी या कहते हैं इन्वायरमेंट के कंडीशन से, या तो इन्वायरमेंट ज्यादा हो गया तो कम हो गया, तो पीएच ज्यादा हो गया कम हो गया, अनफेवरेबल सॉइल कंडीशन हो गया, सॉइल में मॉइस्चर की कमी मतलब मॉइस्चर ज्यादा हो गया, फिर मॉइस्चर कम हो गया, पीएच लेवल बढ़ गया, पीएच लेवल कम हो गया, टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस हो गए एनवायरमेंट में, उसकी वजह से हो गया। या फिर क्या हुआ कि क्या कहते हैं किसी मिनरल की डिफिशियंसी हो गई, या फिर मिनरल को ज्यादा ही एक्सेस अमाउंट में हो गया सॉइल के अंदर। तो इस तरह से नॉन पैरासिटिक डिसीज होती है वो कॉज होती है।